नमस्कार, पल्स 24 न्यूज पर आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ महक चौधारी। बढ़ते हैं आज की बड़ी खबरों की तरफ। एनडीए को पूर्ण बहुमत मिलने के बाद व्यापार मंडल के निवर्तमान अध्यक्ष और भाजपा नेता अरविंद कश्यप के नेतृत्व में भाजपा कार्यकर्ताओं ने सिविल लाइंस में लोगों को मिठाइयां बांटी और आतिशबाजी कर खुशी मनाई। वहीं भाजपा की जीत पर भाजपा के खानपुर से निवर्तमान विधायक प्रवीण सिंह चैंपियन ने अपने भारी समर्थकों के साथ रुड़की शहर में वाहनों की रैली निकालकर जनता का आभार जताया। सिविल लाइंस में एनडीए जीत का जश्न मनाया गया। इस दौरान प्रांतीय उद्योग व्यापार प्रतिनिधि मंडल के निवर्तमान अध्यक्ष अरविंद कश्यप ने कहा कि आज एक बार फिर मोदी सरकार देश में बनने जा रही है। देश में एनडीए को बहुमत देकर देश की नई दिशा तय की है। उन्होंने कहा कि मुख्यमंत्री धामी के नेतृत्व में प्रदेश की 5 सीटों पर भाजपा ने हैट्रिक लगाई है। ये धामी के द्वारा किए गए विकास कार्यों का ही नतीजा है। पूर्व विधायक कुंवर प्रवीण सिंह चैंपियन के समर्थकों में आज भारी उत्साह देखने को मिला। इस दौरान चैंपियन ने सिविल लाइंस में आभार रैली निकालते हुए कहा कि त्रिवेंद्र सिंह रावत ने जीत का जो परचम लहराया है उसमें सभी लोगों का भारी योगदान है। उन्होंने कहा कि त्रिवेंद्र सिंह रावत गांव-गांव के विकास को प्राथमिकता देंगे। के सभी चैनल्स का बहुत बहुत आभार। आज हमारे लिए अपने उत्तराखंड राज्य में जो हमने 5 सीटें जीती हैं वो बहुत ही बधाई के पात्र हैं। मैं सभी रुड़की वासियों को, अपना उत्तराखंड वासियों को बहुत बहुत बधाई देता हूँ कि उन्होंने भाजपा को वोट दिया और मोदी जी के हाथ मजबूत किए। क्योंकि हमें लग रहा था कि एक बार के रुड़की हरिद्वार लोकसभा सीट पे थोड़ी कांटे की टक्कर है, मगर हमारा रुड़की का वोटर, हमारी हरिद्वार लोकसभा का जो वोटर था बिल्कुल चुपचाप रहा और उनके जो उन्होंने वोट का प्रतिशत बढ़ाया वो बहुत ही बढ़िया रहा और इसमें हम सभी को उनको बहुत बहुत बधाई देते हैं। कार्यकर्ताओं में बहुत उत्साह है और जो छोटा छोटा कार्यकर्ता है सभी उत्साह में डूबे हुए हैं और ये बहुत ही अच्छा आज जो जिसकी इंतजार थी 2 महीने से हमारे यहाँ तो बहुत पहले चुनाव हो गया था, आज बहुत खुशी हुई। जितने अच्छे वोटों से हमारे त्रिवेंद्र सिंह रावत जी जीते उनको बहुत बहुत बधाई उनको। और वो जो जैसे उनका 10 साल का टर्न रहा बहुत बढ़िया रहा और आने वाले 5 साल उनके बहुत ही बढ़िया जो उनके दिमाग में बैठा हुआ है बहुत अच्छा करेंगे अपने भारतवर्ष के लिए। धन्यवाद। वर्तमान परिवेश में जब इतने ज्यादा मुगालते फैलाए जा रहे थे और कहां संविधान को बदलने की बात को कहकर के हमसे हमारे अनुसूचित समाज को छीन लिया गया था, उस परिवेश में भी मोदी जी की गाइडेंस में और अपने प्रदेश में धामी जी की मेहनत से और त्रिवेंद्र जी के मार्गदर्शन से जो हमने जीत हासिल की है वो वास्तव में एक बहुत बड़ा अपने मायने रखती है। और खानपुर विधानसभा में जो एक ऐसा व्यक्ति जिसको कि नासुर उत्तराखंड का कहा जाता है, जो कहता था कि 4 लाख वोट से जीतूंगा, वो बुरी तरह से परास्त हुआ है, 15,000 वोट पे सिमट कर रह गया है। तो मुझे पूरे प्रदेश से मैसेज आ रहे हैं कि आपका बहुत बहुत धन्यवाद, आपने उत्तराखंड के नासुर को खानपुर में खत्म कर दिया। खैर ये तो बहुत छोटी बात है। मैं आगे की बात कहता हूँ कि तीसरी बार भी मोदी जरूरी है, क्योंकि भारत को विश्व गुरु बनाना है और जो सुपर पावर है पूरे वर्ल्ड की उसमें से एक बनना है, भारत को उन सबके ऊपर आना है, तो मोदी जी को 5 साल रहना होगा। जो भी करेंगे, त्रिवेंद्र जी इतने प्रतिभाशाली व्यक्ति हैं, उनको इतना लंबा तजुर्बा है। मैं तो चाहता हूं कि केंद्र में सरकार बने और कैबिनेट में हरिद्वार के सांसद को त्रिवेंद्र जी को जगह मिले, जिससे कि पूरे हरिद्वार क्षेत्र का विकास वो कर सके। क्योंकि मेरे भाई का चुनाव था, मेरी दादी जी गढ़वाल की राजपूत थी और त्रिवेंद्र जी के गांव से मात्र 5 किलोमीटर गांव दूर है दादी जी का, तो भतीजे मतलब पोते लगे दादी जी के, तो मेरे भाई थे। दूसरा पार्टी की भी बात थी, हमें खोया हुआ सम्मान 2022 का वापस लेना था, जो हमने बड़ी तगड़ी तरह से लिया। 30,000 कुछ हमको मिले थे, हमने 46,000 लिए हैं और वो उस परिवेश में लिए हैं जबकि बहुत धोखा हुआ है, अन्यथा हम 10,000 और लेते। मैं तो कहूंगा इंशाल्लाह नए मंत्री से ईश्वर कृपा से कैबिनेट मंत्री बने और पूरा विकास उत्तराखंड का कराएं। फिलहाल खबरों में बस इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत और देखते रहिए पल्स 24 न्यूज।